नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले भजनलाल सरकार ने गांवों की राजनीति के केंद्र पर सीधा दांव चला है। सरकार ने 19 मार्च से प्रदेश के हर गांव, पंचायत और वार्ड का अलग रोड मैप तैयार करने का अभियान शुरू किया है। इसे सिर्फ विकास योजना के तौर पर नहीं बल्कि पंचायत चुनाव से पहले ग्रामीण वोटरों को साधने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव से सबसे बड़ा मुद्दा स्थानीय विकास, रोजगार, सड़क, पानी, कृषि और गांव की अर्थव्यवस्था ही होता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ संकेत दिया है कि अब हर क्षेत्र की पहचान उसके स्थानीय संसाधनों, फसल, वनस्पति और रोजगार की संभावनाओं के आधार पर तय होगी। यानी सरकार गांव-गांव जाकर ये संदेश देना चाहती है कि विकास अब जयपुर से तय नहीं होगा, बल्कि हर पंचायत की जरूरत के हिसाब से होगा। राजनीतिक तौर पर ये इसलिए अहम है क्योंकि पंचायत चुनाव में मतदाता बड़े नारों से ज्यादा अपने गांव में दिखने वाले काम पर वोट करता है। दरअसल भाजपा अच्छी तरह जानती है कि ग्रामीण राजस्थान में पंचायत चुनाव सिर्फ स्थानीय प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं होता, बल्कि ये सरकार की जमीनी स्वीकार्यता का पहला बड़ा टेस्ट भी होता है। ऐसे में हर गांव का रोड मैप बनने की घोषणा चुनाव से पहले विकास की ठोस मंशा दिखाने की पूरी कोशिश है। संदेश साफ है, सरकार सिर्फ वादे नहीं लेकिन गांव स्तर पर प्लानिंग के साथ मैदान में है। इस अभियान का दूसरा बड़ा राजनीतिक पहलू रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। सरकार ने जिलेवार इंडस्ट्रियल प्लान, प्रोसेसिंग यूनिट्स और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे मॉडल को आगे बढ़ाने की बात कही है। बांसवाड़ा का मक्का, हनुमानगढ़ का किन्नू, कोटा झालावाड़ का धनिया, सोयाबीन, अलवर भरतपुर की सरसों और जैसलमेर का खजूर, इन उदाहरणों के जरिए सरकार सीधे ग्रामीण और विकास वर्ग को ये भरोसा दिलाना चाहती है कि उत्पादन का लाभ अब गांव और जिले में ही मिलेगा। पंचायत चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान, युवा और छोटे उद्यमी यही ग्रामीण वोट बैंक का निर्णायक आधार होते हैं। दोस्तों बता दें कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित उद्यमी संवाद कार्यक्रम में इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी और सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च करना भी सिर्फ औद्योगिक घोषणा नहीं है। इसका राजनीतिक संदेश ये है कि सरकार एक तरफ बड़े निवेश की बात कर रही है तो दूसरी तरफ गांवों के लिए अलग विकास ब्लूप्रिंट बना रही है। यानी शहरी निवेश और ग्रामीण विकास दोनों मोर्चों पर संतुलन दिखाकर भाजपा पंचायत चुनाव से पहले व्यापक भरोसा बनाने की पूरी कोशिश में है। रिको इंडस्ट्रियल एरिया की 86 प्रोजेक्ट को रफ्तार देना, 119 करोड़ के 40 विकास कार्यों का उद्घाटन करना, 226 करोड़ के 46 नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास, ये सब ऐसे समय पे हुआ है जब सरकार को पंचायत चुनाव से पहले अपने कामकाज का राजनीतिक नैरेटिव भी मजबूत करना है। भाजपा की कोशिश साफ दिख रही है कि चुनावी बहस को स्थानीय असंतोष या जातीय समीकरण से हटाकर विकास, निवेश और रोजगार पर केंद्रित किया जाए। हालांकि असली जो सवाल है ये है कि क्या ये रोड मैप कागज से निकलकर गांव पर पहुंच पाएगा, क्योंकि पंचायत चुनाव में घोषणा नहीं, उसका असर मायने रखता है। असर अगर देखा जाए तो गांवों में लोगों को लगे कि सरकार उनकी पंचायत की जरूरत समझकर ठोस योजना बनाई है, तो इसका राजनीतिक जो फायदा होगा भाजपा को मिल सकता है। लेकिन अगर ये अभियान सिर्फ सरकारी घोषणा बनकर रह गया तो विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बताने में देर बिल्कुल नहीं करेगा। कुल मिलाकर भजनलाल सरकार का ये कदम पंचायत चुनाव से पहले ग्रामीण राजस्थान में राजनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। विकास के नाम पर गांव-गांव रोड मैप, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा, रोजगार का वादा और जिला आधारित औद्योगिक योजना, ये पूरा पैकेज दरअसल पंचायत चुनाव के लिए तैयार की जा रही एक बड़ी राजनीतिक जमीन का हिस्सा नजर आता है। दोस्तों पंचायत चुनाव से पहले भजनलाल सरकार ने विकास और का जो ब्लूप्रिंट है उसके गांव-गांव तक पहुंचाने का दाव चला है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि ये रोड मैप वोट में कितना तब्दील हो पाएगा, यानी कि बदल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान की स्थापना 1949 को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र और इंद्र योग में हुई थी। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने राजस्थान की तमाम रियासतों को मिलाकर के इस हमारे राजपूताना को राजस्थान के रूप में स्थापित किया था। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि हमने पिछली बार विधानसभा के अंदर यह निर्णय लिया था कि इस बृहद राजस्थान की जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसकी स्थापना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा
रेवती नक्षत्र और इंद्रयोग में हुई थी। इसलिए हमने निर्णय ये लिया कि इसको हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही राजस्थान दिवस मनाएंगे। आज मुझे खुशी है कि लगातार राजस्थान दिवस के 6 दिन से कार्य राजस्थान के अंदर हो रहे हैं और मैं आज के इस मौके पर राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत और विकसित राजस्थान की जो कल्पना की है, हमारा राजस्थान उत्कृष्ट राजस्थान और विकसित राजस्थान बनने के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और आप सभी देख रहे हैं कि राजस्थान हमारा पिछले 2.25 सालों में जिस तरह से हर क्षेत्र में राजस्थान की प्रगति हुई है वो आपके सामने है। और मैं अंत में राजस्थान के स्थापना दिवस और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हमारी नव वर्ष की मैं राजस्थान की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारा राजस्थान हर तरह से विकसित बने, उत्कृष्ट बने और हमारी राजस्थान की जनता पूरी तरह से उनके जीवन में खुशहाली आए, समृद्धि आए, चाहे हमारा युवा हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, छात्र हो, सबके जीवन में खुशहाली आए। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।